नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले दिन हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी का सीरीज की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम सिलेबस के साथ, है ना। कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और पहले दिन फिजिक्स के ऊपर में जो एक इंट्रोडक्शन वाली जो क्लासे होते हैं, एक परिचय का कि जैसे भौतिकी फिजिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति, उसके जनक, बहुत सारे तमाम चीजों के ऊपर में हम लोग बात कर ली। तो पहले क्लास जो है वो सीरीज में आपको प्लेलिस्ट पहला बना हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे फिजिक्स के तो वहां पहला क्लास आपको मिल जाएंगे, जिनमें सिलेबस और एक फिजिक्स के परिचय, उसके डेफिनेशन, परिभाषा, इन सभी के ऊपर में उसमें बताया गया। और आज ये फिजिक्स का दूसरा आपका वीडियो सीरीज रहेगा और इसमें हम लोग एक बहुत ही छोटे से वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहे कि आप एक डेली क्लास के रूप में आप बीपीएससी के लिए, जो अधिकारी वाले बीपीएससी है उसके लिए, या फिर बीपीएससी टीआरई के लिए, एस्टेट के लिए, या फिर कोई भी अदर पीसीएस के लिए आप फिजिक्स के एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो से लेकर के एकदम हीरो लेवल जो कहते हैं ना, वहां तक का आपको एक क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फी के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे, लेकिन एक नंबर लिखिए मेरा 8825 और 376551, जिसमें आपका थ्योरी का क्लास नोट्स मिल जाएगा, हैंड राइटिंग होगा, ठीक है, और प्लस आपका उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास की हम शुरुआत ही कर लेते हैं मात्रक एवं विमा से। चलिए, तो ये आप ध्यान से समझेंगे, मात्रक और विमा, मात्रक एवं विमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले आपको जानना है कि भौतिक राशि जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं वो क्या होता है ना। तो ध्यान से डेफिनेशन के ऊपर में भी अपना एक समझ बनाते चलेंगे। ऐसे तो पहले परिभाषा बताएंगे आपको और फिर हिस्ट्री के तहत एक फिजिक्स को भी, इतिहास के तहत एक कहानी के ऊपर में हम लोग बांध देंगे, ताकि बहुत सारी जो चीजें हैं, नए नए भी प्रश्न अगर आपसे बनते हैं तो अगर आप डायरेक्ट फिजिक्स को हूबहू रटे हैं, है ना, तो क्वेश्चन छूटता है। लेकिन अगर कहानी के इतिहास की तरह आपको कहानी के सीक्वेंस में अगर इस फिजिक्स के सभी घटनाओं और चीजों को अगर बांध देते हैं तो बहुत दिन के बाद डेटा कुछ भुतला भी जाते हैं, तो वो कहानी के तौर पे आप फिजिक्स के नए क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले परिभाषा देखिए कि भौतिक राशि जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं वो है क्या। तो ये वैसा राशि होता है जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ये आपका एक कीवर्ड है जिसे ध्यान रखेंगे भौतिक राशि में, कि वो वैसा राशि जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, जैसे आपका समय है, जैसे आपका द्रव्यमान है। और इसी में जब हम आगे चल के क्लासीफाई करेंगे, आगे चल करके जैसे ड्रिप क्वांटिटीज की बात कर लेंगे, व्युत्पन्न राशि, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मूल राशि, ठीक है, तो उसमें बांटेंगे तो क्षेत्रफल वगैरह है, आयतन है, वो आपका व्युत्पन्न राशि में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल आप दोनों को अभी एक साथ समझेंगे, तो चाहे आयतन की बात करें, चाहे हम क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय है, इन सबको हम कहीं ना कहीं याद रखेंगे। इसे माप सकते हैं, इसे तौल सकते हैं। तो ये आपका जिसे हम माप सकते हैं, जिसे तौल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, नोट्स आप इसी सीक्वेंस से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ बातें यहाँ पे एकदम दे दिए, बिल्कुल आराम से आप पढ़ेंगे। जैसे कपड़े की जो लंबाई है हम किस में मापते हैं भाई, तो मीटर में मापते हैं। वही दूध की अगर बात कर लेंगे तो इसे हम किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। और जो फल और सब्जियां हैं इसे हम किलोग्राम में मापते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये आपको बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप 5-10 मिनट वीडियो में बने रहेंगे, ये और भी चीज एकदम बढ़िया से क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेंगे तो ये जो भौतिक राशि है इसको मापने के लिए 4 पद्धतियां जो है वो प्रचलित। तो ये क्वेश्चन तो यहां से ही बन जाएगा कि भौतिक राशियों के मापने की प्रमुख कितने पद्धतियां प्रचलन है, तो ये आपके 4। एक एक पद्धतियां, एक एक सिस्टम को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो वो भारत में एक अपना ही पद्धति को जोड़ दिए, और भारत में जब फिजिक्स अंग्रेजों के टाइम तक, यानी जब हम 1947 में हमारा देश जो है वो मुख्य रूप से अंग्रेजों से मुक्ति हो गई,
तो 1947 से पहले खास कर करके बात कर लेंगे तो मापने की, भौतिक राशियां मापने की जो विधि था, जो मेथड था, वो ब्रिटेन प्रणाली पर ही आधारित है। यानी ब्रिटिश में जो खोज हुआ था चीजों को मापने के लिए, ठीक है, समय को, द्रव्यमान को, लंबाई को मापने के लिए जिसका भी खोज हुआ था, वही चीज हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ तो अलग है, मान लेते हैं कि कई चीज को कहें कि 4 बांस है या 2 बांस है, बांस से माप दिए, लाठी से माप दिए, उंगली से माप दिए, तो वो तरीका नहीं है। जैसे अगर कोई चीज को बांस से माप रहे हैं तो बांस के आकार कहीं छोटा, किसी का बांस बड़ा भी होता है तो किसी के बांस छोटा भी होता है, तो ये एक सटीक पैमाना नहीं है। तो कुछ तो एक पैमाना होना चाहिए कि जो न ज्यादा बड़ा हो न ज्यादा छोटा हो और एक सही मापा जाए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, हमारे यहाँ जब ब्रिटिश का हुकूमत चलता था मेरे यहाँ, तो ब्रिटिश पद्धति में जो भौतिक राशियों को मापने के लिए जो पद्धति की खोज हुआ वही भारत में चलता था। जैसे आपको कुछ बता दे, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एफपीएस पद्धति, ठीक है, एफपीएस पद्धति। कई बार प्रश्न बनता है कि एफपीएस पद्धति जो है वो कौन सी प्रणाली है, आपका फ्रांसीसी प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली? तो ये याद रखेंगे, ब्रिटेन का ये है प्रणाली, तो इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए एफपीएस प्रणाली जो है वो ब्रिटिश प्रणाली के रूप में जानी जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, इसमें एफ से हो गया आपका फुट। फुट भाई लंबाई अगर नापना है तो लंबाई को फुट में नापेंगे। एफपीपी से आपका हो जाता है पाउंड, यानी द्रव्यमान को नापना है, भार को नापना है, तो वो हो जाएगा आपका, उसको हम कहते हैं पाउंड में। जैसे केक वगैरह अभी भी आप जानते होंगे, तो अभी भी ब्रिटिश प्रणाली का आप यूज करते हैं, 2 पाउंड का केक या 3 पाउंड का केक जो है आप लेते हैं, है ना। तो जैसे आप पाउंड से आप द्रव्यमान को माप रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ब्रिटिश प्रणाली का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इतिहास के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि इतिहास जो होता है वो कभी भी अपना इतिहास दोहराता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इतिहास कहीं ना कहीं अपना अंश थोड़ा सा ही लेके चलता है, लेकिन चलता ही है ना। तो अब गहरी बातें हो जाएगी, जब उस पर छेड़छाड़ करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि कम से कम समय में लोग के ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर एकदम डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे बात को। एस से सेकंड को मापते हैं, एस से किसे मापते हैं? सेकंड को। एस से सेकंड यानी समय को, तो समय को किससे मापेंगे? सेकंड में। तो ये 3 बातें ध्यान रखेंगे। एफपीएस यानी आपका फीट को किससे, लंबाई को किससे मापेंगे? फुट में, ठीक है, और जो आपका द्रव्यमान है उसे पाउंड में, और जो समय है उसे किस में मापते हैं? सेकंड में, ठीक है। तो ये ब्रिटिश प्रणाली था जो खास करके 1947 तक भारत में बहुत तेजी से चला। 1947 के बाद धीरे धीरे फ्रांस में जो कुछ मात्रक की खोज हुई और वो धीरे धीरे भारत तक भी पहुंच गया। इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश प्रणाली से थोड़ा चीजें अच्छी थी और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम आराम से माप सकते थे, ठीक है। तो ये सेकंड, जिसे हम सीजीएस पद्धति के रूप में जानते हैं, इसे याद रखेंगे सीजीएस। तो ये जो सीजीएस पद्धति है प्रणाली, इसे सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि इसे फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। और इसे फ्रांसीसी प्रणाली में क्या है कि जहां आप लंबाई को फुट में माप रहे थे, अब यहाँ लंबाई को किसमें मापा जा रहा है? तो सेंटीमीटर में मापा जा रहा है। अगर जहां पे हम लोग द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे ब्रिटेन प्रणाली वाले में, ब्रिटिश प्रणाली में, वहां सीजीएस यानी फ्रांसीसी जो प्रणाली है उसमें द्रव्यमान को किसमें माप रहे हैं? तो ग्राम में माप रहे हैं। याद रखेंगे किसमें माप रहे हैं? तो ग्राम में। और जो समय है तो वहां भी समय को सेकेंड से ही माप रहे थे और यहाँ भी सेकेंड में। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, याद रखेंगे। सेकेंड में अभी से लेकर के आगे एमकेएस पद्धति यानी मीट्रिक पद्धति जो कहते हैं, मीट्रिक पद्धति, वहां तक की बातें हम जाएंगे, लेकिन समय में कोई बदलाव नहीं। समय में पहले भी सेकेंड, समय को सेकेंड में ही मापते थे और सीजीएस पद्धति में भी सेकेंड, और एमकेएस पद्धति जो आपका मीट्रिक पद्धति आएगा उसमें भी समय को सेकेंड से ही मापते हैं। तो ये आपके फ्रांस की पद्धतियां थी, ठीक है, जिसे हम किस रूप में जानते हैं? तो सीजीएस, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में सी से हो जाएगा आपका, सी से आपका सेंटीमीटर, जी से आपका ग्राम और एस से सेकेंड, ठीक है। और सबको एकदम आराम से ऊपर में समय, द्रव्यमान और लंबाई एक क्रम से लिखे, ठीक है। अब इसमें हुआ कि जैसे सेंटीमीटर जो है वो उतना
बड़े जो होते हैं उतने बड़े लंबाई को नहीं मापता है, सेंटीमीटर एक छोटा हो गया, तो इससे थोड़ा सा विस्तार किया गया, ग्राम छोटी माप हो गया, और ग्राम से भी बड़ा इसमें किया गया किलोग्राम, है ना। तो ग्राम से आगे चल करके इसमें केजी किया गया, किलोग्राम, और जो सेंटीमीटर इसमें और बढ़ा के किया गया मीटर। और बताया कि पहले जो सेकंड है वो सब में सेम ही है, ठीक है। तो समय को सेकंड से और द्रव्यमान को केजी से और लंबाई को मीटर से, ये जो आपका निकल के आ गया इसे कहते हैं MKS, ठीक है। वो भी हम लोग देख लेंगे। इसे मीट्रिक पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा पद्धति आप ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं MKS यानी मीट्रिक पद्धति, ठीक है। MKS, एम से आपका क्या हो गया भाई, तो एम से मीटर, ठीक है। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, ठीक है, एम से। और के से क्या आपका केजी हो गया यानी किलोग्राम द्रव्यमान को, ठीक है। और एस से बात कर लेंगे तो सेकंड यानी समय को। ये हो गया आपका MKS पद्धति। और अब लगा कि सबकी तो अलग अलग है, अगर फ्रांस वाले जो पढ़े होंगे और ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहां पे चीजें मैच नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो द्रव्यमान को फ्रांस वाले ग्राम से माप रहे हैं और यहाँ पौंड से मापाता है ब्रिटेन में, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे तो फ्रांस में जो लंबाई है उसे सेंटीमीटर में मापते हैं, तो अभी आप पढ़े कि ब्रिटिश प्रणाली में जो है वो फुट में मापते हैं। तो अब लगभग पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा माप होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में जो भी उसको एक्सेप्ट करता है वहां पे वो चीजें मान्य होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे आप याद को कि जो MKS पद्धति है ये काफी मान्य है, ठीक है। और औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसी प्रणाली का अधिक महत्व है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। एकदम यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे देखिए, औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में मापने हेतु जो है वो ये प्रणाली काफी प्रचलित है। कौन भाई, तो MKS, जो CGS पद्धति में सुधार के बाद MKS पद्धति आई। अब ध्यान सुनेंगे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक पद्धति हो जो लगभग सभी देशों में मान्य हो, तो इसके लिए याद रखेंगे SI पद्धति आई। ध्यान सुनेंगे, इसकी स्वीकृति 1971 में कंप्लीट हुई। तो 1971 में स्वीकार की गई कौन पद्धति, SI, जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में जानते हैं यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान से सुनेंगे, तो ये आपका हो गया SI। तो SI पद्धति को कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। भौतिक राशियों को मापने के लिए कितने पद्धतियां मुख्य रूप से प्रचलित है, प्रश्न आएगा तो 4। कौन कौन, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अंग्रेज वाला FPS, दूसरा इसमें फ्रांस वाला सुधार किया तो CGS आपका हो गया, ठीक है, जिसमें आपको बताया कि सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, और ये जो जी देख रहे हैं ग्राम, ठीक है, ग्राम किसको, द्रव्यमान को ग्राम में, और जो एस देख रहे हैं सेकंड को किस में मापते हैं तो एस, ठीक है। ये चीजें हम लोग देख ली, FPS, फिर CGS हो गया, MKS हो गया। और पूरे वर्ल्ड में अगर बात कर लेंगे तो आज जो सबसे ज्यादा मान्य है, ठीक है, वो है आपका SI पद्धति, ठीक है। चलिए अब हम आगे थोड़ी सी अगर बात कर लेंगे, तो चाहे आप ध्यान रखेंगे बात को, जो भी आप भौतिक राशियों को मापने के लिए विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी में दो चीज होते हैं। क्वांटिटी जब भी हम निकालते हैं तो क्वांटिटी में दो चीज होते हैं, एक तो आपका परिमाण होता है या फिर आप इसको नंबर कह लीजिए, संख्या, या फिर दूसरा जो होता है इसमें यूनिट होता है। जैसे अगर हम कहें कि किसी चीज की, जैसे लंबाई की बात कर ले कि आप कितना फुट लंबा है, फुट में अगर कहें FPS पद्धति के हिसाब से, तो उसमें आप कहते हैं कि हम 5 फीट लंबा है, तो 5 फीट जो लंबा है तो इसमें आगे का जो 5 है ये नंबर है, ठीक है, ये क्या है, नंबर, यानी आप परिमाण कर सकते हैं। और जो फीट आप बोल रहे हैं ये आपका यूनिट हो गया। जैसे पटना से वाराणसी की दूरी जो है वो 350 किलोमीटर जब आप बता रहे हैं, तो ये 350 जो आपका हो रहा है ये किसी संख्या को, नंबर को डिनोट कर रहा है, और ये जो किलोमीटर है वो क्या है आपका, ये आपका
आपका यूनिट हो गया। तो उस तरह से आपको बता दिया गया है कि किसी भी क्वांटिटी में मात्रक में दो चीज तो होते हैं, एक तो संख्या और दूसरा होते हैं आपका उसका यूनिट, ठीक है ना। तो इसके चार विधि देख लिए, एक और क्रम से बना के यहाँ लिख दिए, एक एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति जो फ्रांस वाला, और एक मीट्रिक पद्धति जिसे एमकेएस पद्धति कहते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में होगी आपका एसआई पद्धति। तो ये चार पद्धति हम लोग देख लिए, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेंगे तो इस भौतिक राशि को भी अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो मापन और मात्रक के आधार पे देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और एक पूरक राशि। क्या क्या है एक एक चीज हम लोग देखेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन अभी समझेंगे कि मापन और मात्रक के आधार पे ये तीन होते हैं, लेकिन अगर दिशा और परिमाण के आधार पे देखें तो ये दो होते हैं, सदिश और अदिश। आप पढ़े होंगे वेक्टर एंड स्केलर, है ना। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण भी अलग अलग आधार पे अलग अलग आपके हैं, ठीक है। मात्रक और मापन के आधार पे देखें तो तीन प्रकार के, और दिशा और परिमाण के आधार पे देखें तो ये दो प्रकार के, सदिश और अदिश। सबसे पहले देखें कि मूल राशियां जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जिसे हम मूल राशियां या फिर बेस क्वांटिटीज कहते हैं, ये है क्या। तो वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न होकर करके वो स्वतंत्र होते हैं। ऐसा राशि जो कैसा हो भाई, तो स्वतंत्र होता है। तो जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर के स्वतंत्र हो, इन राशियों को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात कर लेंगे तो पहले 1960 से पहले की बात कर लेंगे तो ये मूल राशियां मात्र 6 थी, लेकिन 60 के बाद अगर बात कर लेंगे तो इसमें एक मूल राशियां और जुड़ गई, और जुड़ने के बाद 7 हो गई। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं मूल राशियां, तो 7, ठीक है। अगर कहा गया कि 1960 से पहले कितने होते थे, तो 6 ही होते थे। आइए देखें कि पहले 6 कौन कौन थे और 7वां कौन आकर के जुड़ गए। तो सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, समय मूल राशि है। अभी नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बने रहेंगे तो एक ट्रिक बताएंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट भी आपको याद हो जाएगा। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका समय है, और इसका एसआई यूनिट की बात कर लेंगे तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की बात कर लेंगे तो मूल राशि आपका एम्पियर हो जाएगा। लेंथ की बात कर ले, लंबाई, जिसे हम अगर एसआई यूनिट कहेंगे तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो ये आपका टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर आपका लेंथ है, लंबाई है, ये सब मूल राशि है, ठीक है। चलिए अगर आगे हम बात कर लेंगे तो इसके अलावे द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान है जिसे हम इसका एसआई यूनिट की बात कर लेंगे तो किलोग्राम केजी हो जाएगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता की बात कर लेंगे तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है आपका सीडी यानी कैंडेला, ठीक है। ताप टेम्परेचर की बात कर लेंगे, इसका है आपका केल्विन। और 7वां जो आकर के 1960 के बाद आया वो है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसे हम मोल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मात्र देखा है, मूल मात्रक मूल राशि जो है वो आपका पदार्थ की मात्रा है, और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा, ठीक है, मोल, ठीक है। तो अब ये 7 कैसे याद रहेगा आपको, एक आध दो तो कम से कम सबको याद होगा, जैसे ज्योति तीव्रता कैंडेला, है ना, ताप तो केल्विन, ये सब याद होगा। लेकिन सभी 7 आप याद रखेंगे, सभी 7 कैसे, तो एक ट्रिक है, इसे याद रखना है। ट्रिक है आपका टेलम जो ताप, याद रखेंगे टेलम जो ताप। लालटेन पहले चलता था, लालटेन, है ना, तो उसको तापना नहीं है, ऐसे याद रखेंगे टेलम जो ताप, या टेल ले जो ताप, टेल ले जो ताप, ठीक है। और याद रखना है शाम की कैंडल मोल के, तो ये के बाद में आता था जिसे आप केल्विन कहते हैं, है ना, ताप का। लेकिन यहाँ पे हम इसको एक तरीके से लिख दिए, चूंकि आपको हम बताएं कि जो आपका पदार्थ की मात्रा है जिसे आप मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट मोल होता है, ये सबसे बाद में आया, तो सबसे बाद में लिख। लेकिन ट्रिक आप ऐसे भी लिखें कि शाम की कैंडल मोल के,
है ना, मोल के मतलब ताप को आगे कर सकते हैं ट्रिक। लेकिन एक क्रम से हमने यहाँ पे लिखा है तो थोड़ा सा ट्रिक पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन ध्यान रखें। जैसे आप याद रखें टेल्म, तो टेल्म तो लिखेंगे TELM, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ। और लिखेंगे शाम की कैंडल मोल के, तो शाम SAM, शाम की, ठीक है। तो ऐसे इसे लगा देंगे। टी से आपका हो गया टाइम, ठीक है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है आपका सेकंड। जैसा कि बताए थे कि तीनों पद्धतियां में आप देखे होंगे, तीनों चारों पद्धति में तो सेकंड ही होता है किसका भाई, तो टाइम का। इसके अलावा टेल्म तो इधर हो गया शाम, ए इधर आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट जिसका एम्पियर होगा, ठीक है। और एल की बात कर ले तो ये लेंथ हो गया, लेंथ का आपका मीटर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, मीटर। और शाम की आपका ये हो गया, आपका लिखा हुआ है एम से क्या हो गया, तो एम से आपका हो गया यहाँ पे मास, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। और की यानी किलोग्राम याद रखेंगे। जो यानी ज्योति तीव्रता, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडल, ठीक है, कैंडेला याद रखिएगा। और ताप याद रखेंगे, जो ताप, ताप, तो ताप मतलब ताप समझिएगा, और ताप का होता है के यानी केल्विन, और प मतलब पदार्थ की मोल, ठीक है, पदार्थ की सॉरी मात्रा, और इसका ऐसा यूनिट होता है मोल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। और भी चीजें को आराम से आपको बताते, लेकिन थोड़ा सा भी रात्रि का टाइम है, 12 बज रहा है रात में, हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आंख लग रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कहीं लड़खड़ाहट ना हो जाए, कहीं गलत ना बुला जाए, तो इसका भी डर है। और जो ब्रेन है अब उसको ब्लड मिलना कम हो गया है थोड़ा सा। खाना खा लेता है आदमी और सोने का टाइम हो तो खाना को पचाने में उसका ब्लड चला जाता है, तो ब्रेन को कम ब्लड मिलता है, तो भूख भुकाने लगता है, आंखें जो है वो बंद करने लगेगा, और टाइम भी हो जाता है। तो चलिए आप सब एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए। रेगुलर वे में सीरीज को देखेंगे तो भारी भी फिजिक्स आसान लगेगा, और जहां तहां से छोड़ के देखेंगे, भाग के देखेंगे तो चीजें आपको भारी लग सकता है ना। बाकी अगर आपको और आसान से चाहिए फिजिक्स को तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इसे और भी आसान तरीके से अगले दिन हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।